बरेली की नगर पंचायत रिथौरा से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार और समाजसेवी एडवोकेट कमल यादव से खास मुलाकात में रिथौरा के ज्वलंत मुद्दों पर खास बातचीत। मोहताज नहीं है, लगातार लोगों की समाज सेवा में जुटे रहते हैं। अपना एक बिजनेस भी है, पूर्णागिरी नाम से ढाबा चलाते हैं जो कि कलापुरी पुलिया के पास। समाज सेवा का ऐसा जुनून कि ढाबे पर कम ही बैठ पाते हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। आइए जानेंगे उनसे कुछ नगर पंचायत रिथौरा के बारे में, और दावेदारी भी कर रहे हैं नगर पंचायत रिथौरा अध्यक्ष पद की, तो योजनाएं भी जानेंगे। आइए मिलते हैं कमल यादव साहब। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जानना चाहेंगे, आप समाज सेवा लगातार करते रहते हैं, ढाबे पर नहीं बैठ पाते हैं, तो फिर बिजनेस और समाज सेवा को मैनेज कैसे करते हैं? समाज सेवा का जो मेरा एक अंदर की आत्मा की आवाज़ है, उस नीति के तहत मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ। और समाज सेवा के अलावा जो मेरे परिवार का पालन पोषण है, उसके लिए मेरे पास जो व्यवसाय है वो एक माँ पूर्णागिरी नाम से ढाबा है। एक मेरी गत्ता बनाने की फैक्ट्री भी है, जो बाकायदा मैनेजर उनको देखते हैं और वो बिजनेस जो है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। और उससे मेरी आर्थिक व्यवस्था बनती है, उससे मैं जीवन चलाता हूँ और समाज सेवा करता हूँ। जानना चाहेंगे, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के ये टिकट के दावेदार हैं, तो आपको क्यों लगता है कि जो पार्टी आपको ये टिकट देगी? मैं समाजवादी पार्टी से जब से जुड़ा हूँ, समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय वीरपाल सिंह यादव जी की अध्यक्षता में मैंने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ रहा हूँ और समाजवादी पार्टी में आज तक हूँ। और भरपूर समाजवादी पार्टी के साथ जो भी हो सकता है वो मैं हर चुनाव लड़ाता हूँ, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। मेरे बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं जो इस समय विधायक भी हैं, माननीय सहजुल इस्लाम अंसारी साहब, उनके साथ भी मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। वो एक अच्छे नेता हैं, मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। ये वो भी जानते हैं और ये पूरा कस्बा भी जानता है, पूरा क्षेत्र भी जानता है कि मैं समाजवादी पार्टी का ही सिपाही हूँ। मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ कि आज इधर या आज उधर। और जब तक मैं जीवित हूँ, मरते दम तक समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा, अपनी आस्था अखिलेश यादव जी में रखूंगा। ये मेरा प्रण है। जानना चाहेंगे, आप नगर अध्यक्ष पद की जो दावेदारी कर रहे हैं, अगर जनता आपको चुनती है, टिकट मिलता है, जनता आपको चुनती है, तो क्या कार्य रहेंगे, क्या विकास कराएंगे नगर पंचायत? नगर पंचायत में पूर्व में जो भी चेयरमैन रहे हैं, अमूमन उन्होंने विकास तो कराए हैं, लेकिन कुछ विकास उल जलूल भी हो गए, उनको सुधार करना है। जैसे उनमें एक महत्वपूर्ण विकास ये है कि जब हम विकास कराएं तो विकास कराने में हमारी नियत हिंदू मुसलमान की नहीं होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बिगड़ा हुआ काम ये है कि मुस्लिमों की बस्ती के करीब एक कूड़ा इकट्ठा करने का स्थान बनाया गया है, जिसको कूड़ा घर कहते हैं। उस कूड़ा घर में पूरे रिठौरा की गंदगी इकट्ठी होती है और उस गंदगी में फिर मच्छर पनपते हैं और उस नहर के किनारे किनारे बीमारी फैलती है। तो ये विकास कार्य नहीं हुआ, ये तो एक तरीके से एक मुस्लिम समाज के लिए एक अभिशाप सा साबित हो गया। हमें इसमें तुरंत सुधार करना है। यदि मैं इस पद पर पहुंचता हूं तो मैं इसमें तुरंत सुधार करूंगा। और आपको क्या लगता है कि जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं या मौजूदा चेयरमैन हैं, तो उन्होंने जो विकास कार्य कराए हैं, अगर आपको जनता चुनती है तो आप उनके विकास कार्यों को कितना आगे बढ़ा पाएंगे और उनके विकास कार्यों को जो अधूरे रह गए हैं पूरा कराने का काम करें? दोनों चेयरमैनों में एक मुझसे बड़े हैं, मैं उनको चचा का दर्जा दे देता हूँ या चचा समझता हूँ या बड़ा भाई समझता हूँ। ये दूसरे चेयरमैन राकेश कश्यप मेरे छोटे भाई की तरह हैं। यदि मुझे उनसे
जो वो कर चुके हैं वो बहुत बेहतर किया है, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा। लेकिन यदि मुझे इस लायक जनता ने चुना तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जनता की सेवा करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनसे बहुत बेहतर से बेहतर कर सकूं। 3 ऐसे मुख्य कार्य क्या रहेंगे कमल यादव जी जो कि आप नगर पंचायत रिठौरा के लोगों को देना चाहेंगे? उनमें जो 3 मुख्य कार्य हैं उनमें महत्वपूर्ण कार्य मुझे लगता है कि यदि मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होऊंगा, समाजवादी पार्टी के वोटर्स से मैं चेयरमैन बनूंगा, तो मुझे एक बैलेंस बना के रखना है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा कि जो पूर्व के चेयरमैन करते रहे हैं। जैसे कि मौजूदा हालात में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि जब सरकारी पैसे से हमें वाटर कूलर खरीदने थे और वाटर कूलर से हमें जनता की सेवा पानी पिलाने की करने की थी और हमें सरकारी पैसा मिला हुआ ही था, तो हम खाली 12-14 कूलर खरीद के मंदिरों में लगा दें, स्कूलों में लगा दें, अच्छी बात है, लगा दिए, लेकिन पानी पिलाते समय कम से कम अगर 12 मंदिरों में कूलर लगाए जा सकते थे तो 4 मस्जिदों में भी कूलर लगाने चाहिए। क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय योगी जी का या मोदी जी का कोई ऐसा आदेश होगा कि पानी मंदिरों में पिलाना है और मस्जिदों में नहीं पिलाना है। तो इस तरीके का अंतर करने की राजनीति शायद कस्बे में ज्यादा मुखर है। मुझे लगता है ये गलत बात है। इसमें मुझे तुरंत, यदि मैं इस लायक हुआ तो मैं तुरंत सुधार करूंगा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकारी पैसे का सदुपयोग करने में आखिर हमारी नियत हिंदू मुसलमान की नहीं होनी चाहिए, बराबर की नियत होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि जिस समय भगवान ऊपर से पानी बरसाते हैं तो रामचंद्र के खेत में पानी आता है, तो उसी तरीके से रहीम खां के खेत में पानी आता है। तो जब ये ऊपर वाले की व्यवस्था है तो कम से कम हमारे रिठौरा के चेयरमैन साहब को तो ये करना चाहिए था कि इस व्यवस्था को ऐसी रखे कि अंतर नहीं रखना चाहिए। नगर पंचायत रिठौरा की समस्याओं की बात की जाए तो सबसे प्रमुख समस्या है जो रोड के पास नगर पंचायत के सामने कब्रिस्तान है, उसके रास्ते को लेकर लगभग 30-35 साल से विवाद है। उस विवाद का समाधान आज तक नहीं हो पाया है, तो उस विवाद का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे? मेरी समझ में 25 साल हमारे आदरणीय अशोक गुप्ता जी ने चेयरमैनी की और 5 साल से आर.के. कश्यप भी चेयरमैनी कर रहे हैं। अच्छा काम है उनका सब, लेकिन पता नहीं उनके मन में ऐसा क्या रहा कि कब्रिस्तान के रास्ते की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। मेरा मानना ये है कि चाहे हिंदू की मौत हो या मुसलमान की मौत हो, मौत तो होती ही है, और मौत होने के बाद जो आखिरी मुकाम है वो कब्रिस्तान या शमशान हुआ करते हैं। हमारी नियत ऐसी होनी चाहिए कि कब्रिस्तान हो या शमशान, उनके रास्ते बड़े सुगम और अच्छे होने चाहिए, ये हमारी नियत होनी चाहिए। लेकिन पिछले 30 साल से ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं, ऐसे क्या कारण रहे कि वो एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, रास्ता नहीं खुलवा पाए। इसमें मुझे भी बड़ा खेद होता है। तमाम मुस्लिमों भाइयों के जनाजों में मैं जाता हूँ, जिस समय वहां पहुंचता हूँ तो वो जनाजा उस रास्ते के किनारे रखा जाता है। उस रास्ते के किनारे तमाम लैट्रिन वगैरह कर लेते हैं लोग, उस जनाजे को रखा जाता है। बड़ा खेद होता है कि हमारा आखिरी समय जाने वाला मेहमान जो अब दुनिया छोड़ के जा रहा है उसको भी गंदगी में रखना पड़ता है। तो यदि इन पूर्व चेयरमैनों की ऐसी नियत होनी चाहिए थी कि उस रास्ते को तुरंत सही कराते, लेकिन यदि मुझे जनता ने इस लायक किया तो मैं ये दावा करता हूं कि बड़े कम समय में इस समस्या का निस्तारण कर दूंगा और उस रास्ते को बड़ा सुगम और कायदे का बना दूंगा। ये मेरा जनता से सबसे पहला और सबसे मजबूत वायदा है। तो ये थे हमारे साथ कमल यादव जी, जो बता रहे थे कि उनकी योजनाएं क्या रहेंगी। कब्रिस्तान के मुद्दे को उन्होंने बताया कि वो जल्द ही इस समस्या का निस्तारण करेंगे अगर जनता उन्हें चेयरमैन चुनती है। तो लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आसिफ दानिश, कैमरामैन अली अहमद।